हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे कर लीजिए। एनर्जी क्लेम जरूर किया करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम करें। एंड अगर ये आप तक रीडिंग पहुंची है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। तो एनर्जी ज़रूर क्लेम क्या करें, रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए छिपा हो जो शायद आप बहुत लंबे टाइम से आंसर ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिला। तो रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। लॉन्ग वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंड अगर आप भी टैरो कार्ड रीडर या एक हीलर बनना चाहते हैं तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, आप भी रीडिंग कर सकते हैं, आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप भी एक अर्निंग का सोर्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करेंटली आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं सफलिंग के टाइम पर, प्लीज़ उनका 3 बार ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके फेस को मन में 3 बार देखिए और इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एनर्जी पहले क्लेम करें, रीडिंग कनेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से प्रे जरूर किया करें कार्ड सफलिंग के टाइम पर। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर की कंडीशन तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है, ख़राब दिखाई दे रही है, और जो चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए थी शायद उनकी लाइफ में वो अब और ज़्यादा क्रिटिकल होनी चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर गए हैं, अगर आपसे उन्होंने एक दूरी बनाई तो यही सोचकर लाइफ में बनाई थी कि शायद अब उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ उनको उनके हिसाब से परफेक्ट लाइफ वो जी सकेंगे। शायद वो दूरी इसीलिए गए थे आपसे, मगर उनके साथ तो सब कुछ अपोजिट हो रहा है। उन्होंने सोचा था मेरा गला ख़राब रहता है आजकल, इतनी हैवी एनर्जी मेरे पास आती है कि मेरे गले को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आप समझ ही सकते हैं एनर्जी कितनी हाई होती है। अभी मेरा गला पूरा चौक हो चुका है, फिर भी मैं आपको रीडिंग देने की कोशिश करती हूँ। मुझे हेल्थ इशू भी हो रहा है इस टाइम पे, कुछ तो है प्रॉब्लम। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इस टाइम आपके पार्टनर की कंडीशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ माइंड बहुत ज़्यादा स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बुरे वक्त में जब कोई साथ नहीं देता है तो इंसान कहाँ जाता है, ऊपर वाले की शरण में। अभी उनका यही है, गलत काम तो उन्होंने कर दिए हैं, चीज़ें तो उन्होंने ख़राब कर दी हैं, चीज़ें तो डिसबैलेंस दिख रही हैं, बट अभी उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अभी उनको स्पिरिचुअल होना है, ताकि शायद वो इस एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल सके। उनकी लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस चल रहा है,
उनकी लाइफ में जो खूबसूरती थी या जो चीज़ें अच्छी थी एक्चुअली उन्होंने अपने हाथ से गवाई। एक अच्छी फैमिली उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय की है। क्यों? ऑप्शन के चक्कर में। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अभी मेरी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन हैं, मैं उनको ट्राई करता हूँ, उनकी तरफ ज़्यादा घुसता हूँ। तो उनकी जो साथ देने वाला पर्सन था या उनकी एक फैमिली थी, लॉयल फैमिली, लॉयल वुमेन या लॉयल मैन उनको अपनी लाइफ में मिला हुआ था, उसको छोड़कर वो कहीं और अपना आगे बढ़ने लगे लाइफ में, और वो उस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, ना कि अपनी फैमिली की तरफ। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मस्कुलर एनर्जी भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पार्टनर इस टाइम पर सोच रहे हैं तो वो यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से अपनी चीज़ें खराब की है। अब उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। वो हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी इस भाव से कभी उस भाव से। वो मतलब यही सोचते रहते हैं कि अभी कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, अभी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। बस उनकी लाइफ में यही चल रहा है। चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं और अपने हाथों से की है। और इस एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार वो खुद से ये चूज़ कर लिया। एक्चुअली उन्होंने चूज़ तो कुछ और किया था, सोचा तो ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे। उन्होंने सोचा था कि शायद अब उनकी लाइफ में सब मैजिक क्रिएट होगा, आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ हैप्पी हैप्पी होने वाली है। मगर उनके साथ तो कुछ अपोजिट ही होता दिखाई दे रहा है। उनकी लाइफ हैप्पी नहीं बल्कि अनहैप्पी होती दिखाई दे रही है। उन्होंने जिस जिस को अपने करीब देखा या जिस जिसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टिव फील किया, आज उन्हीं ने उनका साथ छोड़ दिया, आज उन्हीं से वो अलग है। जो लॉयल लव था या लॉयल्टी से भरा हुआ उनका प्यार था, उसको उन्होंने खुद से ठोकर मार दिया। तो अभी बंदा करे तो करे क्या। अभी उन्होंने खुद से अपनी चीज़ें डिसबैलेंस की है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सफोकेशन, सब तरफ से परेशान है, क्योंकि चीज़ें उनके हाथ से भी बाहर हो चुकी हैं, चीज़ें उनसे दूर भी हो चुकी हैं। ऊपर से वो अब चाहते हैं कि चीज़ें ठीक भी कैसे होंगी। उनको कोई होप नहीं है अब ये चीज़ें ठीक हो, ठीक है। अभी उनको लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। और हाँ, अगर ये आज इनको डिप्रेशन, ये आज इनको एंजाइटी या ये सब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कर्मा है इनका। ये इनका कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ये सब आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर फील किया होगा। जिस सिचुएशन में आज वो खुद हैं, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं वो आपको गिफ्ट करके गए थे एक टाइम पर, बट आज सिचुएशन दूसरी है। आज आप बहुत एक्टिव हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जर्नी के आगे बढ़ चुके हैं। मगर वो अभी वहीं के वहीं स्टक हैं। उनकी चीज़ें वहीं की वहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं। वो आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एंजाइटी डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। सफोकेशन, नींद प्रॉपर नहीं आना, अपने आप गंदे सपने आना। उनको सपने भी प्रॉपर अच्छे नहीं आते होंगे। अभी उनको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से गवाया। एक्सचेंज पैसे, एनर्जी भी एक्सचेंज उनकी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पैसे से भी ज़्यादा लॉसेस उनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहें तो पैसों के भी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, पैसे की भी एनर्जी एक्सचेंज दिखाई दे रही है। जो पैसा उनकी तरफ था वो शायद आज उनसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनका हार्ट चक्र बैलेंस होने की जगह डिसबैलेंस हो चुका है, बट वो अपना बैलेंस अभी भी उनका हार्ट कहीं ना कहीं आपको महसूस करता है, आपकी एनर्जी को फील करता है, आपके बारे में सोचता है और अपना ऑफर वो देना चाहते हैं, मगर फिर भी वो आपको नहीं देते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि उनको मालूम है गलती उनकी थी, चीज़ें उन्होंने ख़राब की, लाइफ डिस्ट्रॉय उन्होंने आपकी की, आपने नहीं। तो सब चीज़ वो जानते हैं। अभी वो किस मुंह से, किस तरीके से आपके पास आए और आएंगे भी, तो वो लोग वही होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब ढोंगी होंगे। जो जेन्युइन अभी भी अगर अगर अभी भी वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही आएंगे। क्योंकि ये इंसान को मालूम है इसने बहुत गलत कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है।
दूर होने की एनर्जी दिख रही है आपको, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर जाता हुआ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फीलिंग है, और आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ पे देख रहे हैं और खुद एक कमरे में लॉक हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एनर्जी डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दे रही है, रोते रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, मगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने अपने आप को हील कर लिया है, आगे बढ़ा लिया है, और अपनी एनर्जी आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है वो हार्ड वर्क उनको भी दिख रहा है कि आपने आज अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब आप उन्हें ना तो मिस करते हैं, ना उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं, और वो इस टाइम आपको 100% बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भले ही आपको बताएं ना बताएं, ये रिलेशन जिन लोगों का भी है उन लोग शायद मैरिड हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, आप एक दूसरे से भी हो सकते हैं, मतलब दोनों की शादी हो चुकी है। ये मैरिज रिलेशन वालों के लिए ही एनर्जी ज़्यादा आ रही है, बट अभी भी उनके बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन भी दिखाई दे रहा है। इनका ईगो ही इनको ले डूबा, और इनकी चीटिंग, इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है क्योंकि आपने इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और आपको पिंच किया, चोरी से धोखा दिया, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था अपने आप को, मगर आज क्या है, इसकी स्मार्टनेस सब यहीं की यहीं रह गई है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया। ऊपर वाला आपके साथ है इस टाइम पर, ऊपर वाले को आपकी दर्द तकलीफ दिखाई दी, इसलिए इसकी सच्चाई आपके सामने आई, और अब आप अपने आप के लिए जस्टिस यूनिवर्स से मांग रहे हैं। आपको जस्टिस मिल भी रहा है। यूनिवर्स आज सेम उस इंसान के साथ वही कर रही है जो इस इंसान ने आपके साथ किया था, मतलब रिवर्स टेक्नोलॉजी चल रही है। जैसा आपको दिया था इसने धोखा, छोड़ के गया था, जो दुख तकलीफ आपको मिली थी वो सब आज इसको मिल रही है, वो सब ये फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि आप भी बहुत दर्द से गुजरे हुए हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हुए हैं, आप भी बहुत रोए हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लोगों के बारे में पूछें तो आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हैं अपनी लाइफ में, बट आज आपने अपने आप को बहुत सॉलिड मजबूत बना लिया है। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालती हूँ। आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको कोई ना कोई ऐसा होता भी होगा कि कभी भी आप बहुत फील करेंगे कि आपको लगता होगा सब कुछ सब आप नहीं, तो उसके बाद भी आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखता होगा या कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप फिर से जीना सीख जाते होंगे। आपको हाई प्रेस्टेज सपोर्ट करती है, यूनिवर्स सपोर्ट करती है, एंजल सपोर्ट करती है, आपके साथ हैं वो, और आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और आप अब एक क्वीन की तरह चमक रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, इस वैल्यू को आपको यूनिवर्स समझा के ही मानेगी, क्योंकि आप सच में बहुत ही प्रीशियस हैं। आप आपको यूनिवर्स ने भेजा है, मगर आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो कीमत समझा कर मानेगी एंड आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंचे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एनर्जी ज़रूर क्लेम क्या करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। एनर्जी क्लेम क्या करें, अपनी कमेंट में अपनी बातें लिखा करें, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों से कितनी एनर्जी कनेक्ट होती है। थैंक यू सो मच।